नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में तब नया भूचाल देखने को मिला जब राज्य के दो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने दिखाई देने लगे। हम आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री नवाब मलिक का सत्तारूढ़ खेमे के साथ जोड़ने का सार्वजनिक रूप से विरोध किया तो गठबंधन सरकार में दरार सामने आ गई। फडणवीस ने अजीत पवार को खुला पत्र लिखकर कहा कि नवाब मलिक जिन आरोपों का सामना कर रहे हैं उन्हें देखते हुए हमारी राय है कि उन्हें महायुति में शामिल करना उचित नहीं होगा। फडणवीस के पत्र के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार ने कहा है कि नवाब मलिक को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि एनसीपी में हमारे गुट ने महायुति के साथ जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मौके पर पहली बार वह हॉल में आए थे। अजीत पवार ने कहा कि नवाब मलिक किस गुट के साथ है, इसे लेकर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मैं इस सब पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। देखा जाए तो अजीत पवार की प्रतिक्रिया सांकेतिक और बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि संभावना है कि भविष्य में नवाब मलिक को अजीत पवार गुट से दूरी दे दी जाएगी। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया है और उस पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का अपमान करने व अजीत पवार समूह को फंसाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नवाब मलिक साहब के साथ किया वो गलत किया है। नवाब मलिक भाई हमारे भाई भी है और एनसीपी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बहुत लड़ाई की थी और जिस तरह से भ्रष्ट जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी, अभी वो भ्रष्ट जुमला पार्टी बन गई है और उनके खिलाफ उनकी पोल खोल करने का काम वो करते रहे। तो ड्रग्स हो या करप्शन हो, इसके खिलाफ हमेशा बोलते रहे। तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। और दूसरी जगह आप सबको पता है, जब तक एवरीबडी इनोसेंट टिल दे आर प्रूवन गिल्टी, तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो खुद भ्रष्ट जुमला पार्टी है वो ये झूठे आरोप कर रही है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट सत्यमेव जयते, कोर्ट हमें न्याय देगी और नवाब भाई आप देखेंगे उनको वही न्याय मिलेगा और हम सब नवाब भाई और उनकी फैमिली के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब प्रफुल्ल पटेल यूपीए की सरकार में मंत्री थे तब इसी मुद्दे पर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि फडणवीस जी, प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपकी क्या राय है? उनका भी दाऊद के लोगों से जमीन का व्यवहार है और उसके बारे में ईडी ने कार्रवाई की है। उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। जब प्रफुल्ल पटेल जी यूपीए के सरकार में मंत्री थे तो इसी मुद्दे पर भाजपा ने सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाए थे। आपको मालूम है, यही मुद्दा है। तो प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है? फडणवीस जी को मैं पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय? फिर हसन मुशर्रफ, 70,000 घोटाले वाले, सिंचन घोटाले वाले अजीत पवार, ईडी ने जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की है और रेड्स पर रेड्स हुआ है, प्रताप सरनाईक, ईडी जिसको गिरफ्तार करने निकली थी वो भावना गौड़ी। ऐसे कितने लाभ हम ले सकते हैं? तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है वो चाहे शिंदे गुट की हो या अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है। तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? क्यों? ये ढोंग है, इसलिए मैं कहता हूं, म्हणून मी सांगतो हे ढोंग है। देखो बात ऐसी है, कल राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरी उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। नागपुर में दोनों एक साथ बैठे हैं, सदन में एक साथ बैठे हैं और पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं। हाँ, क्या जमाना आया है, बाजू बाजू में बैठे और पत्र लिखते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, नवाब मलिक के बारे में आपने जो यहाँ आपके साथ बैठा है उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, फलाना फलाना आरोप है। ये तो ढोंग है ना। जहां तक फडणवीस की ओर से लिखे गए पत्र की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि नवाब मलिक को एक विधायक के रूप में विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के आरोपों का वह सामना कर रहे हैं उसे देखते हुए हमारा मानना है कि उन्हें महायुति में शामिल करना उचित नहीं होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लिखे पत्र में यह भी कहा कि नवाब मलिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जमानत मिलने की वजह से जेल से बाहर आए हैं।
उन्होंने पत्र में लिखा, हम मानते हैं कि आपकी पार्टी में किसे शामिल करना चाहिए यह तय करने का अधिकार आपको है, लेकिन महायुति के हर घटक को सोचना होगा कि क्या इससे गठबंधन को नुकसान होगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी ने फरवरी 2022 में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय नवाब मलिक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। नवाब मलिक ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लिया। वह सदन में सबसे अंतिम पंक्ति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के एक विधायक के पास में बैठे थे। जेल से रिहाई के बाद नवाब मलिक ने पहली बार विधानमंडल के सत्र में हिस्सा लिया था। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने एक बयान में दावा किया था कि दिन में प्रस्तुत की गई पूरक मांगों में धन आवंटन से वस्तुतः नवाब मलिक को फायदा होगा। उन्होंने कहा, नवाब मलिक ने अजीत पवार को समर्थन देने वाला एक हलफनामा दाखिल किया है। वडेट्टीवार ने साथ ही कहा कि सरकार उन्हें अपने पक्ष में चाहती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं। इससे पहले दिन में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे नेता अंबादास तानवे और सुषमा अंधारे ने नवाब मलिक के सत्ता पक्ष में शामिल होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद फडणवीस का यह पत्र सामने आया था। हम आपको एक बार फिर बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।